तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये पूरे चैप्टर में हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल से। तो अभी बायो मीन्स हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, लिविंग सिस्टम, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम बनाती है या लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट रहती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है। ये मॉलिक्यूल का स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। तो व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय or synthesized by the living organisms known as biomolecule। ठीक है, तो ऐसे बायोमोलिक्यूल की जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट रहेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, इसलिए मॉलिक्यूल के आगे बायो लगा है। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट है, हमारे नेचर में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें कौन से मॉलिक्यूल की स्टडी करना है कि जो मॉलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उस बायोमोलिक्यूल का हमें स्टडी करना है। तो अभी ये बायोमोलिक्यूल्स है, तो ये तो भी एलिमेंट से बने होंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो अभी ये जो केमिकल एलिमेंट्स है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द मेजर एलिमेंट्स एंड माइनर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स मींस बायोमोलिक्यूल का जो भी मेन प्रोपोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एलिमेंट से बना रहेगा, तो इसलिए उनको मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। और कुछ एलिमेंट जो ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, एकदम उनकी जो क्वांटिटी रहती है वो क्वांटिटी एकदम स्मॉल रहती है, इसलिए उनको माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आर कंप्राइज ऑफ मेजर केमिकल एलिमेंट्स एंड माइनर केमिकल एलिमेंट्स। माइनर मीन्स जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, माइनर केमिकल एलिमेंट्स। अभी ये मेजर में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? तो हमें पता है मेजर में सबसे जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला जो एलिमेंट्स है वो है कार्बन, देन सेकंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। These elements are present in large quantity. ठीक है, that's why it is included in a major chemical elements. समझ में आ रहा है? जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, these biomolecules are comprised of the major elements and minor elements. Major elements consist of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. ठीक है, और here in minor chemical elements में कौन से रहेंगे? जैसे कि हमें पता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन फॉस्फोरस और कुछ सल्फर और बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो दीज आर दी ट्रेस और माइनर केमिकल एलिमेंट्स विच हेल्प, और बोल सकते हैं कि दीज आर द मेजर और माइनर कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल। ठीक है, माइनर कंपोनेंट, ये मेजर कंपोनेंट है, ये माइनर, मेजर और माइनर से बनते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल के मेन कंपोनेंट्स। तो अभी जब हमें पता है कि देयर आर दी वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ऑन द अर्थ और बायोस्फीयर में। तो अभी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। तो एक क्वेश्चन, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि जैसे कि लिविंग डाइवर्सिटी, मतलब हमें पता है लिविंग डाइवर्सिटी किसके बेसिस पे रहती है। जैसे हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल,
कुछ ऑर्गेनिज्म possess the prokaryotic cell, कुछ ऑर्गेनिज्म possess the यूकैरियोटिक सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप का सेल उनमें प्रेजेंट रहता है, तो उनके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो जैसे प्लांट लिया, प्लांट में अलग टाइप का सेल है। एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल में चाहे हमें पता है यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहता है, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है सेल में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म पजेस द प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में तो बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आर दी क्या बोल सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए, टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब जिसमें कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म से सैंपल लिए और उनमें एलिमेंटल एनालिसिस किया और देखे कि कौन से टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। टू फाइंड आउट द बायोमोलिक्यूल्स दे परफॉर्म द एलिमेंटल केमिकल एलिमेंटल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस किया, एक सेकंड, यहाँ पे हम लिखते हैं केमिकल एलिमेंटल analysis to find out the different type of molecules or to find out the biomolecules from the different samples, ठीक है, from different samples coming from the different organism। तो अभी उन्होंने क्या किया, एक लिविंग सैंपल लिया और एक नॉन लिविंग सैंपल लिया। लिविंग सैंपल, द सैंपल फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, living sample means the sample from the living organism, or non-living sample means the sample coming from the earth crust। मतलब अर्थ क्रस्ट, जो भी हमारे अर्थ के आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो स्टोनी रहती है, रॉकी रहती है, उसमें से कुछ सैंपल लिया, ठीक है, और उस पे भी एलिमेंटल एनालिसिस किया कि उनमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और लिविंग सैंपल में कौन से सैंपल लिए, यहाँ पे एक प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और कुछ माइक्रोबियल पेस्ट, ठीक है। और नॉन लिविंग सैंपल कहाँ से लिया, अर्थ क्रस्ट से। अभी यहाँ पे देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, मतलब हमने बोला था कि देर आर द वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए प्लांट से कुछ सैंपल लिए, प्लांट टिश्यू बोला है यहाँ पे, ठीक है। टिश्यू मतलब क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल नहीं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ द सेल विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेल का ग्रुप लिया, उसको हमने टिश्यू बोला। एनिमल टिश्यूज लिए और कुछ माइक्रोबियल पेस्ट लिया। माइक्रोबियल पेस्ट क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ दिस सिंगल सेल, दैट्स व्हाई दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंगल सेल न लेते हुए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सिंगल सेल, द माइक्रोबियल पेस्ट कलेक्ट, मीन्स नंबर ऑफ सेल उसमें आए, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सैंपल लिए और कुछ नॉन लिविंग सैंपल मतलब अर्थ क्रस्ट लिया और उनमें एलिमेंटल एनालिसिस, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स है, ऑब्जर्वेशंस आए, उससे पता चला ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये जितने भी सारे क्या बोल सकते हैं सैंपल्स, जितने भी सारे सैंपल्स लिए टू फाइंड आउट द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल दीज सैंपल्स और ऑल दीज क्या बोल सकते हैं टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सेम टाइप के बायोमोलिक्यूल से बने हुए हैं। तो जब नॉन लिविंग सैंपल लिया, उसमें अर्थ क्रस्ट से एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद पता चला द बायोमोलिक्यूल्स और
chemical elements present on this living sample are also present in the earth crust. जो भी लिविंग सैंपल में हमें केमिकल एलिमेंट्स मिले, सेम एलिमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. बस द ओनली डिफरेंस क्या था? द अबंडेंस और द परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट. जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब ये सारे कंपोजिशन मतलब मेजर एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, माइनर में these are the composition. The composition are same, but the only difference is the abundance. उनका concentration जो है, the concentration of the carbon, concentration of carbon, hydrogen and nitrogen, the concentration of this element is, बोल सकते हैं, the concentration of this element are more in living sample and less in non-living sample. उनका जो abundance है बस वो कम ज्यादा है, बट द कंपोजिशंस आर सेम. ठीक है, ये कब पता चला? जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया. द कंपोनेंट्स, और उसको ही कंपोजिशन बोलते. कंपोजिशन क्या था? सेम. ठीक है, बट द अबंडेंस मतलब उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अबंडेंस, और उसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम. सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन इज डिफर. कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा बट कंपोजिशंस आर सेम. यहां तक समझ में आया? बायोमोलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने दो अलग अलग सैंपल लिए. कुछ सैंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए, कुछ सैंपल नॉन लिविंग मतलब अर्थ क्रस्ट से लिए. तो दोनों पे एलिमेंटल केमिकल एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो भी केमिकल एलिमेंट्स लिविंग सैंपल से लिए, देखो अभी यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. जैसे प्लांट से, एनिमल से और माइक्रोबियल पेस्ट से सैंपल लेने के बाद उसपे केमिकल्स, एलिमेंटल केमिकल एनालिसिस करने के बाद वहां पे जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है, द सेम केमिकल्स आर प्रेजेंट और फाउंड इन दी नॉन लिविंग सैंपल, दैट इज अर्थ क्रस्ट. तो compositions are same, the only difference is the abundance of the carbon, hydrogen, nitrogen is more in the living sample and their concentration is less in the non living sample. ठीक है, तो ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. लेकिन अभी बायोमोलिक्यूल्स को हम जब ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, द बायोमोलिक्यूल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड into the four groups. 4 ग्रुप्स में वो क्लासिफाई होते हैं. मतलब ये चैप्टर में हम ये जितने भी हमें बायोमोलिक्यूल्स है, मतलब द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम, वो सारे बायोमोलिक्यूल का स्टडी करना है. तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सेकंड ग्रुप जो है उसको वो है प्रोटीन. थर्ड जो है वो है लिपिड एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड. अभी ये बायोमोलिक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल. अभी ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, दिस बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो क्यों बोला है? क्योंकि दिस बायोमैक्रोमोलिक्यूल इज अ लार्ज मॉलिक्यूल. मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, और माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल. ठीक है, तो दिस बायोमैक्रोमोलिक्यूल इज अ लार्ज मॉलिक्यूल. ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है. इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, ऑल्सो नोन एज, उसको ही बोलते हैं पॉलीमर. क्या बोलते हैं? पॉलीमर. अभी पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब जो नंबर ऑफ सब यूनिट से बनता है, नंबर ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय दी कोवेलेंटली बॉन्डेड. पॉलीमर कैसे बनेगा? पॉलीमर is formed by covalently bond
कोवेलेंटली बॉन्ड ऑफ और बॉन्डिंग ऑफ, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ बोल सकते हैं। एक सेकंड, कोवेलेंटली बॉन्डिंग ऑफ, कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ अ लार्ज, कोवेलेंटली बॉन्डिंग ऑफ लार्ज, और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, लार्ज मतलब नंबर ऑफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर, सिमिलर टाइप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, एंड दिस स्मॉल सब यूनिट इज नोन एज मोनोमर। इनको क्या बोलते हैं? मोनोमर। मतलब पॉलीमर क्या है? इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज, बहुत सारा लार्ज मॉलिक्यूल है, विच इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है वो? दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट, एंड दिस स्मॉल सब यूनिट्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ ईच अदर, और इन बिटवीन दिस स्मॉल सब यूनिट देयर इज द कोवेलेंट लिंकेज। दो मोनोमर के बीच में जो सब यूनिट्स है, दीज आर दी सब यूनिट्स, ठीक है, दीज आर दी सब यूनिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सो ऑन, ठीक है, दीज आर दी सब यूनिट्स। ये क्या है? सब यूनिट्स, और उसको सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। मोनोमर्स मीन्स सिंगल, एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि मोती की जो हमारी माल होती है, ठीक आहे, मोतीचा जो हार असतो त्याच्यामधले जे काही मोती असतात, सिंगल जो मोती बोल सकते हैं वो है हमारा एक मोनोमर। तो वो जितने भी हमारी वो माल होती है उसमें नंबर ऑफ मोती होती है, एक मोती से बनती है क्या माल? नहीं। तो नंबर ऑफ जब मोती उसमें जाएंगे वो स्टिंग में, तो एक कंप्लीट क्या बनेंगी? हमारी माल बनेंगी। तो ये जब नंबर ऑफ सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे और वो दोनों के बीच में जो भी लिंकेज है, दैट लिंकेज इज नोन एज, उसको बोलते हैं कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से ये दो सब यूनिट्स एक दूसरे को अटैच है। दिस टू सब यूनिट्स लिंक टू द थर्ड, फोर्थ, सिक्स को, फिफ्थ को, सिक्स को, सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ सब यूनिट्स आर कनेक्टेड और लिंक विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से वो एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से क्या है? लिंक है, अटैच है। तो इस तरीके से क्या बनता है? हमारा एक पॉलीमर बनता है। इससे क्या बनेगा? एक जब नंबर ऑफ मोनोमर्स लिंक विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीमर, ठीक है। इसलिए बायोमोलिक्यूल्स को बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला है? बिकॉज दिस माइक्रोमोलिक्यूल इज द लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सब यूनिट्स, और नंबर ऑफ सब यूनिट्स, दिस सब यूनिट्स इज नोन एज मोनोमर। उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो अभी ये जो मोनोमर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोमर्स रहेंगे वो अलग रहेंगे, प्रोटीन्स में जो मोनोमर है वो अलग रहेंगे, लिपिड्स के मोनोमर अलग होंगे, और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर भी अलग होंगे। तो जब ये मोनोमर से हमारा लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, तो कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स है? यहाँ पे हमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है, दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ईच सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा भी रहो, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द सेल ऑफ द ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक टाइप का है क्या? ओनली वन टाइप का बायोमोलिक्यूल है क्या? नहीं। हियर हम देख सकते हैं कितने टाइप्स के हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स द सेल ऑफ every living organism is made up of the different types of biomolecules। और ये बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन हमने पहले ही स्लाइड में देखा कि डिफरेंट टाइप के होने के बावजूद भी इनका जो केमिकल एनालिसिस है वो क्या है? सेम है। तो अभी इस चैप्टर में हमें ये डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर देखने हैं, क्योंकि दिस बायोमोलिक्यूल्स आर
डिफर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो फंक्शन। उनके स्ट्रक्चर भी अलग होंगे और अकॉर्डिंगली उनके फंक्शन भी अलग होंगे। जैसे कि अभी हमने हमारा सेल चैप्टर में देखा था कि सेल का जो अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कंसिडर करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कंपोज ऑफ दी बायोमोलिक्यूल्स के बने हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लो या सेल वॉल लो या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिली लो, ऑल दिस ऑर्गेनिली आर मेड अप ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल से अलग अलग टाइप के हमारे ऑर्गेनिली सेल के अंदर की बनती है। इसलिए दिस बायोमोलिक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर पूल। उनको सेलुलर पूल बोलते हैं। These biomolecules are also known as cellular pool. Why? Because this बोल सकते हैं, this biomolecule constitute the cytoplasm of the cell. क्या करते हैं? Constitute. These biomolecules constitute the cytoplasm of cell. सेल का साइटोप्लाज्म पूरे बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस बायोमोलिक्यूल इज ऑल्सो रेफर एज अ सेलुलर पूल। इसको सेलुलर पूल कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक सेल कंसिडर किया है। अभी ये सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिली है और अलग अलग स्ट्रक्चर है। इफ वी कंसिडर द सेल वॉल, जब हम सेल वॉल कंसिडर करते हैं तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो हमने यहाँ पे बोला था कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट से बनती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। यहाँ पे हम कौन सा सेल कंसिडर कर रहे हैं? प्लांट सेल। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन। ठीक है, दिस इज, ये क्या है? दिस आर द कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेन मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन से कार्बोहाइड्रेट है? सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है और पेक्टिन है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से बनती है सेल वॉल। तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग है और इनका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सेल। सेल को रिजिडिटी, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है, प्लस मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन सेल वॉल। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन सेल वॉल में क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना प्लस सेल का शेप मेंटेन करना। ठीक है, फिर इफ वी कंसिडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट आर दे? विच आर दिस? फर्स्ट इज lipid, second is protein and carbohydrate. So these are the biomolecules, lipid, protein and carbohydrate. So these are the component of the plasma membrane. और हर एक बायोमोलिक्यूल का फंक्शन डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या है यहाँ पे? टू प्रोवाइड द चैनल और पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हमें सेल के अंदर करना होगा या सेल से बाहर जाना होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन प्रोवाइड द पैसेज। ठीक है, मींस प्रोटीन हियर एक्ट एज अ कैरियर और प्रोवाइड अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज अ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन बायोमोलिक्यूल। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ रिकॉग्निशन साइट। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करता है। वो कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा होगा तो सेल के अंदर कोई भी मैसेज देना है, सिग्नल देना है, तो दिस मैसेज इज क्या बोल सकते हैं? ट्रांसमिट थ्रू दिस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहले रिकॉग्नाइज करेगा सिग्नल को, फिर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा सेल के अंदर। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना और मेंटेन करना शेप का, सेल की शेप जो है वो मेंटेन करना। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन अलग है, रिकॉग्नाइज करता है वो। ठीक है, और एक को ये कंसिडर करते हैं, इफ वी कंसिडर द क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल
present in the nucleus. This genetic material is made up of the DNA and protein. दो बायोमॉलिक्यूल से बना है. और the what is the function of the DNA? DNA चा फंक्शन काय आहे इथे? This DNA carry the genetic information. Genetic information carry करता है और ट्रांसमिट करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज अ फंक्शन ऑफ द डीएनए. बायोमॉलिक्यूल उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा और उसका फंक्शन भी अलग है. तो सिमिलरली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन मेड अप ऑफ द डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड बायोमॉलिक्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन. ठीक है, तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन. सेकंड एक्टिन फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है. तो दिस साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन. किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं. और उनका फंक्शन भी अलग है. वो एक्ट क्या बोल सकते हैं? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. दिस माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क. सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिली है उनका जो पोजीशन फिक्स रहता है वो किसकी वजह से होता है? ये साइटोस्केलेटन की वजह से होता है. बिकॉज दिस साइटोस्केलेटन इज स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. पूरे साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट रहता है. दैट्स वाई द शेप ऑफ दैट सेल इज मेंटेन एंड द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिली इज ऑल्सो फिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल. तो अभी जब हम ये कंसिडर करते हैं पूरा सेल, तो सेल के अंदर के हर एक स्ट्रक्चर made up of a different type of biomolecules and these biomolecules are differ in their structure and function. तो यही सारी चीजें हमें ये पूरे चैप्टर में देखना है. ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग जगह पे जाके लोकलाइज हो गए, फिक्स हो गए. लोकलाइज होना मतलब अलग अलग जगह पे जाके सिचुएटेड होना, प्रेजेंट होना. ठीक है, तो लोकलाइजेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स इन द सेलुलर स्ट्रक्चर. अलग अलग ऑर्गेनिली अलग अलग बायोमोलिक्यूल से बन गए, इसलिए वो वहां पे जाके लोकलाइज हो गए. लोकलाइज हो गए मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे वो प्रेजेंट है. ठीक है, ईच सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सेवरल बायोमोलिक्यूल्स. अलग अलग डिफरेंट टाइप के बायो माइक्रोमोलिक्यूल से हमारा हर एक सेल बना हुआ है. एंड दिस बायो माइक्रो molecules have a specific function to suit their function. Specific structure to suit their function. Structure अलग है और अकॉर्डिंगली उनकी फंक्शन भी अलग है. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से हमें एक एक बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है और उनके फंक्शन देखना है. ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी सेल पढ़ा, सेल के अंदर के अलग अलग ऑर्गेनिली देखे, तो अभी उनके ऑर्गेनिली के जो मेन बायो कंपोनेंट्स है वो हमें स्टडी करनी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. कल हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू.